हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस के बारे में। क्यूआर कोड के माध्यम से किस तरह से बोरियों को वेयर हाउस भेजा जाता है। इस प्रोसेस को मेनली दो रोल होते हैं इसमें, एक ऑपरेटर का रोल होता है, एक इंचार्ज का रोल होता है। पिछले सेशन में हमने ऑपरेटर का रोल समझ लिया था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑपरेटर के रोल की। जब भी किसान अपना माल परचेज सेंटर पे लेकर आता है तो ऑपरेटर उस माल को बोरियों के साथ क्यूआर कोड का जोड़ता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर बोरी का एक यूनिक क्यूआर कोड दिया जाता है, जिससे कि उस किसान की पूरी जानकारी होती है उसके अंदर कि कौन सा मोबाइल नंबर है, क्या नाम है, कितना उसने माल बेचा है, कौन सा माल बेचा है। यह क्यूआर कोड मोबाइल से स्कैन किया जाता है और अपने सिस्टम में इसको एंट्री की जाती है, जिससे कि हर बोरी की ट्रैकिंग संभव हो सके। अब हम बात कर लेते हैं इंचार्ज के रोल की। तो चलिए हम लोग क्यूआर कोड को ऐप को ओपन करते हैं, और क्यूआर कोड ऐप जब ओपन हो जाएगा तो हम इंचार्ज वाले लॉगिन आईडी से इंचार्ज की लॉगिन करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस टाइप से एक विंडो ओपन होगी जिसमें क्यूआर कोड लिखा हुआ है, एंटर क्यूआर कोड। तो इंचार्ज के पास दो ऑप्शन है, या तो वो क्यूआर कोड यहाँ पे एंटर करे या फिर क्यूआर कोड स्कैन करे। तो मैं सबसे पहले इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने क्यूआर कोड स्कैन किया, ये क्यूआर कोड यहाँ पे आ गया। मैं इसको सर्च करूंगा। सर्च करते ही उस किसान की पूरी डिटेल खुल जाएगी कि कितनी बोरियां हैं उसमें और कितने बारदाना उसने कितने बारदाना उसने यूज किया है और कितने क्वांटिटी में उसने माल बेचा है। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन खुल रहा है, ऐड ऑल का और ऐड दिस का। ऐड दिस का मतलब है कि इस पार्टिकुलर एक क्यूआर कोड को स्कैन करके ऐड कर देगा लिस्ट के अंदर, और अगर इस क्यूआर कोड के साथ अगर मैं पूरा का पूरा एक साथ ही क्यूआर कोड को सिंक करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे दूसरा वाला क्यूआर कोड यहाँ से क्यूआर कोड से स्कैन करता हूँ और ओके करता हूँ। इसको करने के बाद मैं ऐड ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। तो ऐड ऑल से सारे के सारे क्यूआर कोड हमारे 70 के 70 क्यूआर कोड ऐड हो जाते हैं। इसी तरीके से इसके साथ मैं दूसरे क्यूआर कोड जो दूसरा, जैसे सपोज कीजिए अभी तो छोटू राम का मैं यहाँ पे स्कैन कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे दूसरा किसान का भी डेटा यहाँ से स्कैन कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दूसरा किसान का डेटा स्कैन कर लेता हूँ। ठीक है, इस पर ओके करूँगा तो यहाँ पे इसकी डिटेल दिख रही है, और इस पे ऐड ऑल करेंगे तो इस किसान पे दो ही क्यूआर कोड ऑपरेटर ने अटैच किए हुए हैं, तो वो दो डेटा यहाँ पे शो हो गए। अब इसको प्रोसीड करते हैं। अब अगर मैं इसको प्रोसीड करना चाहता हूं और वेयर हाउस को भेजना चाहता हूं तो इसके लिए प्रोसीड पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन दिख जाएंगे। तीन ऑप्शन में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में भेजना चाह रहे हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में कौन से वेयर हाउस को भेजना चाह रहे हैं। तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में अजमेर के वेयर हाउस को भेजना चाह रहा हूँ, और व्हीकल नंबर डाल देता हूँ। तो RJ14HF1234 कर देता हूँ। तो मैं ये मैंने अब जो डेटा है वो वेयर हाउस को सेंड कर दिया। ठीक है, वेयर हाउस को सेंड करने के बाद मेरे पास यहाँ से मैं यहाँ पे डिस्पैच रिकॉर्ड में भी चेक कर सकता हूँ कि मैंने कौन सा माल जो है वो वेयर हाउस को मैंने भेजा है। तो व्हीकल नंबर से उसकी डिटेल चेक करने के लिए मैं यहाँ पे व्हीकल नंबर डालूंगा, और जैसे ही स्कैन करूंगा यहाँ पे दो रिकॉर्ड मेरे पास आ गए कि मैंने दो ही बारदाना वहाँ पे भेजा है, तो वो दो डिटेल यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये ऑप्शंस हैं कि कैसे हम इंचार्ज वाले आईडी से वेयर हाउस पे मैं कैसे डेटा पुश कर सकता हूं और वेयर हाउस वाले को ये डेटा दिखने लगेंगे। यहाँ पे मैं ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शंस हैं। होम पे क्लिक करते ही ये होम पेज खुलेगा। डिस्पैच पे क्लिक करते ही डिस्पैच रिकॉर्ड, जैसे अभी मैंने बताया कि कौन सा डिस्पैच हुआ है उसकी डिटेल व्हीकल वाइज चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ रिजेक्टेड, जब वेयर हाउस वाला कोई डेटा रिजेक्ट कर देगा तो वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं व्हीकल की डिटेल डाल के। चेंज पासवर्ड और लॉग आउट का, चेंज पासवर्ड से हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लॉग आउट से हम लॉग आउट हो जाएंगे यहाँ से। तो इस तरीके से इंचार्ज का एक मैंने मोटा मोटी आप लोगों को बता दिया कि इंचार्ज का रोल क्या है। इंचार्ज का रोल ऑपरेटर के स्कैन करने के बाद इसका रोल आता है, और इसको माल को डिस्पैच करने के लिए इसका यूज किया जाएगा इंचार्ज का आईडी का। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे इसका प्रोसेस है। बाकी वेयर हाउस के जो सर्वेयर है, सर्वेयर कैसे उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेगा, उसमें तीन ऑप्शंस हैं, पार्शियली रिजेक्ट, रिजेक्ट ऑल और एक्सेप्ट ऑल। तो इसके में मैं अगले वाले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।